आतिफ खान साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्या कोई इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, और ये भी कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात की खबरें क्यों सामने आ रही हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो पहली बात तो ये है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में और पीटीआई में सच कोई इख्तलाफात हैं नहीं, और जो आपने इंट्रो में जैसे बताया कि इमरान खान साहब ने ये फैसला किया था कि हमने इस पार्टी में शामिल होना है या इत्तेहाद करना है, ज़रूरत तो ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ की थी। तहरीक इंसाफ के पास कोई पार्टी नहीं थी, जब बल्ले का निशान ले लिया गया हम सारे आज़ाद थे, तो ज़रूरत तो हमारी थी। तो उस हिसाब से तो वो ठीक कह रहे हैं। उनको कुछ इस चीज़ पे भी एतराज़ात थे कि क्योंकि वो चेयरमैन है पार्टी के सुन्नी इत्तेहाद के, लेकिन असल में तो पीटीआई ही है ऑब्वियसली, वो तो सबको पता है। तो कुछ मामलात ऐसे थे कि जो कि उनसे डिस्कस नहीं किए गए थे, और जो कि उनसे पूछा जाता है मीडिया की तरफ से, उनको पता नहीं होता। तो वो थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन की कमी थी, तो वो इंशाल्लाह होपफुली हल हो जाएगी। अच्छा आतिफ खान साहब, एक बात ये भी चल रही है कि आपका और सुन्नी इत्तेहाद का, जो मुझ तक कुछ इन्फॉर्मेशन आई है कि आपका और सुन्नी इत्तेहाद का मुआहिदा ये था कि अल्टीमेटली सुन्नी इत्तेहाद पीटीआई में जम हो जाएगी। देखें जी, वो तो अल्टीमेटली अभी फैसला नहीं हुआ है, क्योंकि हमें तो जो टाइम था, ऐसा टाइम था कि हमारी लीडरशिप, आपको ऑब्वियसली पता है कि सीनियर लीडरशिप सारी पार्टी छोड़ गई थी, काफ़ी सारे रूपोश थे, कुछ जेलों में थे, खान साहब भी जेल में थे। तो उस वक्त तो हम ये टेम्पररी सेटअप करना चाहते थे, मतलब हम एक छतरी ढूंढना चाहते थे कि उस छतरी के नीचे हम आ जाएं, हम एक पार्टी कंसिडर हों, हमारे ऊपर कोई कायदा कानून कुछ लागू हो, और दूसरी बात हमें रिजर्व सीट्स मिल सकें। तो एक मसला तो हमारा हल हो गया, हम एज अ एक पार्टी हम आ गए हैं, लेकिन रिजर्व सीट वाला मसला बदकिस्मती से हमारा हल नहीं हो सका अभी तक। अच्छा, तो ये बताइएगा कि एक आपकी ही पार्टी के अंदर से मुख्तलिफ आवाज़ें उठती हैं। कुछ लोग वो हैं जो हमेशा से पार्टी में थे जिस तरह आप हैं, और कुछ वो लोग हैं जो 9 मई 2023 के बाद के जो मुश्किल हालात थे उसमें पार्टी के साथ खड़े हुए, और उसमें बहुत बड़ी तादाद वकला की है। पार्टी के जो ओल्ड गार्ड्स हैं और पार्टी की जो नए शामिल होने वाले लोग हैं पार्टी में, इनके दरमियान कुछ सुना है कि झड़पें वड़पें जारी रहती हैं, और कुछ मुख्तलिफ ख्याल जो है वो मीडिया पर भी सामने आ जाते हैं। ये क्या है, अंदर क्या चल रहा है? पार्टी के अंदर तो ऑब्वियसली हर एक पार्टी में इख्तलाफात होते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, जब फैसला हो जाता है तो फिर वही। लेकिन कुछ लोग जो पार्टी के अंदर के मामलात हैं उनको मीडिया पे ले आते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हर एक पार्टी के अंदर होते हैं, कोई मसले होते हैं, डिस्कशन होती हैं, हर एक आदमी की अपनी सोच होती है, तो वो मीडिया पे नहीं लाने चाहिए। बहरहाल जो वकला का रोल रहा है, ऑब्वियसली 9 मई के बाद वो बहुत ज़्यादा उन्होंने बढ़ चढ़ के काम किया, हमें बहुत रिलीफ मिली, वर्कर्स को, लीडर्स को उन्होंने वो स्टैंड लिया, वो उनकी अपनी कंट्रीब्यूशन है। हमारी आईएलएफ की जो टीम है पूरी, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन की है। लेकिन थोड़ा सा अभी पार्टी के अंदर ये एक चीज़ है जिससे मैं भी एग्री करता हूँ कि लीगल साइड और है, पॉलिटिकल साइड और है। लीगल काम वकला बेहतर कर सकते हैं हमसे, और जो पॉलिटिकल काम है वो पॉलिटिशियंस बेहतर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अभी जितना इमरान खान साहब से पॉलिटिकल लोगों की मीटिंग्स हों, उनसे सलाह मशवरे हों, तो पॉलिटिकल मामलात बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकेंगे। मसला हमारा अमर माने क्या है कि पॉलिटिकल लोग खान साहब से क्यों नहीं मिल पा रहे? पहले तो इलेक्शन से पहले आपको पता था कि कुछ रुपोश थे, केसेस थे, गिरफ्तार थे। इलेक्शन के बाद से भी, मतलब आप अंदाज़ा करें कि मैंने खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 5 दफ़ा ऑर्डर लिया है इमरान खान साहब से मिलने का। 5वीं दफ़ा मैं 5 दिन मुसलसल वहाँ जाता गया हूँ, और 5वीं दफ़ा मुझे मिलने दिया गया है। उसके बाद 2 हफ्ते के लिए कंप्लीट बैन लगा दिया कि जी कोई नहीं मिल सकेगा, सिर्फ वकला मिल सकेंगे, या फैमिली उनकी बहनें हैं वो मिल सकते हैं। तो वो तो अगेन पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं होती ना, वो तो फैमिली है, उनकी बहनें हैं, तो जाहिर बात है वो तो उस तरह पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं हो सकती ना, वकला उस तरह पॉलिटिकल डिस्कशन कर सकते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जितना जो भी इख्तियार वाले हैं, जो
पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे लेके जाना चाहते हैं, उनको चाहिए कि इमरान खान साहब से मिलने की आसानी पैदा करें पॉलिटिकल लोगों को। अच्छा, ये आपको लग रहा है कि ये कम्युनिकेशन गैप की वजह से ये मसाइल सारे जो इस वक्त हम देख रहे हैं वो सामने आ रहे हैं? अच्छा, हम ये भी देख रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर अली साहब को चेयरमैन तो बना दिया गया, लेकिन उनकी कोई रिट नहीं है, कोई भी उठता है और उनके बारे में कोई भी बात कर देता है। बल्कि शेर अफजल मरवत साहब तो कहते हैं कि मैं तो इनके मातहत ही नहीं हूं, मैं तो कहीं और, मैं तो बराह रास्त बानी पीटीआई का नाम लेते। नहीं, देखें, इस तरह नहीं होता। मतलब ये कोई जाती पसंद नापसंद नहीं होती या कोई जाती चॉइस होती है। ये तो पॉलिटिकल पार्टी की एक हायरार्की होती है, उसके अंडर सारे आते हैं, वॉलंटियर्स होते हैं, लेकिन एक हायरार्की जरूर होती है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी में होती है। गौहर साहब हमारे चेयरमैन है। थोड़ा सा मुझे भी कभी कभी उनसे, मतलब चूंकि दोस्त भी हैं पुराने, मुझे भी कभी कभी उनसे गिला ये होता है कि आप थोड़ा सा अपनी ग्रिप को मजबूत करें। वो अच्छे आदमी है, शरीफ आदमी है, और उस तरीके से वो चीज़ों को, मतलब जिस तरीके से मजीद उनको ग्रिप होनी चाहिए, तो मेरे ख्याल में मैं आप ये कहना चाह रहे हैं कि शरीफ आदमी पार्टी को नहीं संभाल सकता? नहीं, शरीफ आदमी संभाल सकता है, लेकिन कोई हद से ज्यादा शराफत भी नहीं होनी चाहिए ना। मतलब एक लेवल की होनी चाहिए। और आपको ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेटिव एक पोस्ट होती है, तो उसके लिए आपको सख्त फैसले और सख्त स्टैंड लेने पड़ते। सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल ही आपकी खिदमत में बेलाग तबसरे और गैर जानिबदार तज्जिए लेकर आता है।